जैसा कि योग के बारे में सामान्य सी अवधारणा सभी लोग जानते हैं कि योग अर्थात जुड़ना, परंतु आज के युग में योग का एक मिथ्या रूप सबके सामने ऐसा प्रसारित हुआ कि लोगों ने सिर्फ उसको एक व्यायाम मानकर वहीं तक सीमित होना सीख लिया है। परंतु योग सिर्फ एक व्यायाम की क्रियाएं ही नहीं है। योग में कुछ अंग हैं जो देखने में व्यायाम लगते हैं, परंतु वे भी शारीरिक व्यायाम तक ही सीमित नहीं। अगर हम शास्त्र रूप में देखें भी तो उनकी स्थिति, उनको करने का तरीका व्यायाम से पूर्णतः भिन्न है। सिर्फ करने के तरीके तक ही नहीं, सैद्धांतिक रूप से भी उनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। तो योग है क्या? इसके रूप में एक सामान्य सी जो अवधारणा है उससे हटकर अगर हम योग को पूर्ण रूप से देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण को विस्तारित करें या बदलें, तो हम देखते हैं कि योग एक पूर्ण जीवन शैली जो हमारी भारतीय संस्कृति में अपना ली गई, इतनी घुल मिल गई कि संस्कृति और योग को अलग करना थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है। परंतु एक जीवन शैली के रूप में योग को देखना उसके साथ एक न्याय संगत होगा, क्योंकि जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग को हम मूलतः चिकित्सा के रूप में ज़्यादा देखा जा रहा है या पसंद किया जा रहा है। जन सामान्य में योग का चिकित्सात्मक स्वरूप ज़्यादा प्रसिद्ध है और लोग उसकी ओर एक आशा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जो आज की आधुनिक जीवन शैली रही उसका यह दुष्परिणाम हुआ कि लोग रोगों से, व्याधियों से, डिसऑर्डर एंड डिजीज से ग्रसित होते चले गए। फिर धीरे धीरे जो और पद्धतियां हैं आधुनिक चिकित्सा की, वे भी गलत नहीं है, परंतु सिर्फ और सिर्फ लक्षणों को हटाने की जो सोच हो गई है, जो एक सीमित सोच है, वो गलत है। और योग इसी के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः अलग। योग सिर्फ रोग के लक्षणों को हटाने तक सीमित नहीं रहता। योग शुरुआत से ही इस बात पर सर्वाधिक जोर देता है कि हम ऐसी स्थिति में रहें कि हमें व्याधि रूपी जो कष्ट है, पीड़ा है, उसको देखना ही ना पड़े, उसको झेलना ही ना पड़े। वह जीवन में अनेक रूप में हमारे सामने ना आए। जीवेम सरदह सतम करके ऋषियों ने उद्घोष किया है और रामचरितमानस में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो उसी अवधारणा को योग अपने हर रूप में मानता है। हम उसे चाहे जिस रूप में अपनाएं, चाहे जिस चीज के लिए लें, लेकिन सिद्धांत तो हमको मानना ही पड़ता है। तो योग को जब हम इस रूप में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब वह चिकित्सा भी करता है, चिकित्सात्मक रूप में जब उसको लिया जाता है, तो वह एक समग्र चिकित्सा के रूप में हमें अपने स्वरूप को दिखाता है कि लक्षण तो दूर हो ही जाएंगे अगर कारण दूर हो जाए। तो हम उस जीवन शैली को अपनाएं, अर्थात जिसमें हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसके अनुसार जो जीवन शैली दी गई है उसको देखा जाए। मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अगर हम जीना शुरू कर लें। योग की जो जीवन शैली है वो यही है। अगर सामान्य रूप में जो अवधारणा है वो सही भी है कि अवधारणा के रूप में अगर हम देखें तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना,
नित्य क्रिया में शौचादि से निवृत्त होना, व्यायाम, ध्यान, योग को अपनाना और उसके साथ सही समय पर और सही खाना, युक्त। गीताकार ने इसको बहुत ही विस्तृत रूप में समझाने का प्रयास छोटे शब्दों में किया कि युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख हा। अर्थात ये अगर अपना लिया जाए तो दुखों का नाश करने वाला है। लेकिन कब? जब हम युक्त आहार और विहार करते हैं, अर्थात पूरी जीवन शैली जिसमें आहार भी है और विहार भी। आहार सर्वाधिक जो माना जाता है कि भोजन। वैसे तो आहार इंद्रियों के अनुसार अलग अलग, समस्त इंद्रियों का अपना अलग अलग आहार, वह विस्तृत है और योग उन सभी को मानता है और अपनाता है, उन सभी की ओर इंगित भी करता है। लेकिन सर्वप्रथम हम भोजन पर ही अगर देखें तो हमें युक्त आहार मतलब उतना जो हमारे लिए जरूरी, ना कम न ज्यादा, इस चीज पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है। यही जीवन शैली का आधार है और आहार की भूमिका भी योग में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार, शरीर की जरूरत के अनुसार, हमारा क्या वर्क है, हमारा जो पूरा दिन का रूटीन है वो कैसा है, उसके अनुसार हमें अपने आहार को अलग अलग करना पड़ता है। सभी मनुष्यों के लिए एक आहार, एक जैसा आहार, एक मात्रा का आहार उपयुक्त भी नहीं हो सकता है। और ये हमें देखना भी पड़ता है हम किस क्लाइमेट में हैं, किस जगह पर हैं, किस परिस्थिति में हैं, हमारा वर्क क्या है, उस हिसाब से आहार अलग अलग। लेकिन एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि युक्त, आवश्यकता के अनुसार, जो जरूरी, ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। कम न्यूट्रिशंस की कमी, और न्यूट्रिशंस की कमी तो कुपोषण और ढेर सारे रोग शीघ्र रूप से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मजबूत नहीं रहेंगे शारीरिक रूप से, और जब शारीरिक रूप से हम मजबूत नहीं रहेंगे तो मानसिक रूप से भी हम कमजोर होते चले जाएंगे, और अधिक लेंगे तब वह सड़न पैदा करेगा और रोग उत्पन्न करेगा। तो हमें दोनों रूप में परेशानी उठानी पड़ती है। इसीलिए बहुत ही सही बात कही कि युक्त, ऐसा शब्द कि युक्त, बस इसी में सब कुछ समा गया। और आहार मतलब भोजन के साथ इंद्रियों का अन्य आहार भी हमें उसी तरीके से लेना है, युक्त सोचकर। क्यों? क्योंकि आहार का तो कई शारीरिक असर पड़ता है, और अन्नैवै मनः जो कहा गया है वह हमारे मन पर भी असर पड़ता है कि हम किस तरीके का अन्न ले रहे हैं, सात्विक कि तामसिक कि राजसिक, और जो अन्न हम ले रहे हैं वो किस तरीके के धन से उपार्जित है। वो भ्रष्टाचार के धन से है तो वो हमारे मन पे उसी तरीके का संस्कार डालेगा, और हमें कुछ ना कुछ परेशानी देखनी ही पड़ेगी। इसीलिए योग में यम और नियम के अनुशासन को पहले ही लगा दिया गया। वो भी जीवन शैली का एक अंग है, उसे भी हमें हर एक समय पालन करना पड़ेगा। वो भी चिकित्सा का, समग्र चिकित्सा का अंग है। जब हम समग्र चिकित्सा की बात करते हैं तो हम शारीरिक रूप से रोगों की मुक्ति तक ही सीमित नहीं रहते, क्योंकि समस्त रोग सिर्फ कुछ गलतियों का परिणाम, मतलब कुछ शारीरिक रूप से जो हम गलती कर देते हैं उसका परिणाम नहीं होती है। हमारा योग, हमारी संस्कृति यह मानती है कि कुछ रोग हमारे कर्मज होते हैं। तो इस रूप में हमें उस दृष्टिकोण को अपनाना पड़ता है
कि हमने किस तरीके का अन्न लिया, कहाँ से वो आया, इस पर भी बहुत ही विशेष फोकस किया गया है। फिर हमारी इंद्रियों के अन्य आहार, देखना, सुनना, बोलना, वह सब भी युक्त होने चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है और मन की स्थिति उन्हीं के आधार पर हो जाती। तो इसी रूप में कहा गया कि एक जीवन शैली पूरी की पूरी योग में बताई जाती है, बल्कि योग जीवन शैली पर ही आधारित है। योग ही जीवन शैली, और इसमें आहार की भूमिका कितनी ज़्यादा है कि इसी के आधार पर मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उसका पूर्ण व्यक्तित्व, उसकी आदतें, उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसका शरीर, सब का सब आहार पर निर्मित है। हम जो कुछ भी हैं, हम अपने आहार के कारण, वह हमारे समस्त इंद्रियों के आहार के आधार पर है। इसीलिए युक्त आहार विहार की बात की गई कि हमारा चाल चलन युक्त होना चाहिए, सही होना चाहिए, हमारा सोना और जगना युक्त होना चाहिए, कि जितना आवश्यक हो उतना, ज़्यादा न सोना न ज़्यादा जगना। उसका भी असर आलस्य, प्रमाद के रूप में या तनाव के रूप में हमारे ऊपर दिखाई देता है, और जो आज की जीवन शैली में अब सब लोग अनुभव भी कर रहे हैं, और सबकी सम्मति इसी में है कि अब योग की जीवन शैली को जो जितना अपनाएगा वह उतना ही स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवनी शक्ति है वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक के आधार पर ही निर्मित हुई है, और अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। वह असर, वह लक्षण हमारे व्यक्तित्व पर बाद पे भले दिखाई दे, लेकिन उसका असर तुरंत शुरू हो जाता है। किसी किसी में तुरंत नजर आते हैं लक्षण, किसी में थोड़ी देर पे, लेकिन आता जरूर। तो इसके लिए हमें अपनी जीवन पद्धति को, लाइफ स्टाइल को सही करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके बारे में, तब हम योग के क्षेत्र में कदम रखते हैं। सिर्फ शरीर को हिला डुला लेना ही योग नहीं, सांस को ले और छोड़ लेना योग नहीं, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने भी शुरुआत में ही एक अनुशासन शब्द का जो अंकुश लगा दिया वह यही था, क्या कि युक्त। अनुशासन क्या होता है? यही कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका भान रखना, वो हर एक चीज में। तो योग को जब हम चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखें तो ये बहुत ही जरूरी है, और यह इतना विशाल दृष्टिकोण है कि अगर हम इसको अपना लें तो चिकित्सा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है। सिर्फ जीवन शैली और आहार हमारा समस्त चिकित्सा का उद्देश्य पूर्ण कर देता है। योग रोग होने के बाद चिकित्सा करने से ज्यादा पहले ही उसके लिए तैयार होने के लिए कि वह हो ही ना, रोग हो ही ना, इसके लिए वो हमें मजबूत करता है और तैयार रखने के लिए सशस्त्र रूप से सुसज्जित कर देता है। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी जीवनी शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो कि बाह्य आक्रमण वह किसी भी स्तर पर हो उसको हम सशक्त रूप से झेलने के लिए तैयार रहें। यही हमारा आधार है, और किसी भी भवन का आधार जितना मजबूत होता है भवन भी उतना सुदृढ़ सशक्त माना जाता है। तो इस विचारधारा को, इस सोच को अगर हम अपनाएं तो हम समझें कि हम योग को जी रहे हैं, कर रहे हैं, योग को अपना रहे हैं,
और योग के तब समस्त लाभ मिल पाएंगे। तब अगर हम चिकित्सा के रूप में भी देखेंगे, उसको अपनाना चाहेंगे, तो जो उसका उद्देश्य है, समस्त चिकित्साओं का उद्देश्य यही है कि मनुष्य रोग रहित हो जाए, स्वस्थ रहे। लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग अलग है। परंतु अगर हम सही दृष्टिकोण देखें, जो योग का दृष्टिकोण है, समग्र दृष्टिकोण है, तो हम एक पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर जीवन को आनंद में जी सकते हैं। तो उसी आनंदमय जीवन के लिए जीवन शैली और आहार, इन दोनों को हमें योग के आधार पर अपनाना पड़ेगा। और उसी यौगिक जीवन शैली को अपनाकर हम आगे आने वाले समय में स्वस्थ जीवन को पा सकते हैं और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं।